आज बीए पार्ट द्वितीय की छात्राओं के लिए हम प्रश्न पत्र प्रथम में सम्मिलित वैज्ञानिक पद्धति के बारे में चर्चा करते हैं। पूर्व में जैसा हमने सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण के विषय में हमने जानकारियाँ ली थी, आज बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति पे, साइंटिफिक मेथड पे। इसके अंतर्गत हम 3 बातों की चर्चा करेंगे। एक तो वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ और परिभाषा, दूसरी बात करेंगे वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं की, और तीसरी बात करेंगे वैज्ञानिक पद्धति के चरण की। जैसा आप सब जानते हैं कि मनुष्य एक सभ्य इंसान है। वह सभ्य इसलिए कहलाता है क्योंकि उसके पास ज्ञान का भंडार है। मनुष्य में इस ज्ञान का भंडार का जो स्रोत है वो विज्ञान, और विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, ना कि अध्ययन विषय से। इस अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग केवल प्राकृतिक या भौतिक विषयों के विषय के अध्ययन करने के लिए ही किया जा सकता है, मगर यह धारणा गलत है। वास्तव में अध्ययन विषय कुछ भी हो, वैज्ञानिक पद्धति समान रूप से उपयोगी सिद्ध होती है। यही कारण है कि आज सामाजिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ। समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त कॉम्ट के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति में धर्म दर्शन की कल्पना का कोई महत्व नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इसके विपरीत निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली ही वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। जहाँ प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया जाता है, वहीं समाज विज्ञानों में भी सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कुछ परिभाषाएं हम इस विषय पर लेंगे जो बहुत ही संक्षिप्त रूप से इस पद्धति के बारे में जानकारी देती हैं। प्रोफेसर ग्रीन ने विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीकों से लिया। कार्ल पियर्सन, जो कि सोशियोलॉजी की रिसर्च अनुसंधान में इनका काफ़ी योगदान रहा। सभी विद्वानों की एकता उसकी पद्धति से है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु से है। बर्नार्ड शॉ ने वैज्ञानिक पद्धति में 6 प्रमुख प्रक्रियाएं परीक्षा, सत्यापन, परिभाषा, वर्गीकरण, संगठन और अभिविन्यास सम्मिलित किया। इनमें भविष्यवाणी करना भी सम्मिलित है। अब बात आती है वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता की। पहली विशेषता है ज्ञान का आधार। सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, और इन तथ्यों को एकत्रित करने के लिए समाज मित्र अवलोकन पद्धति, अनुसूची या प्रश्नावली, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, वैज्ञिक जीवन अध्ययन पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति का आदि सहारा लिया जाता है। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति की एक विशेषता ज्ञान का आधार होती है। दूसरी बात है तथ्यों का वर्गीकरण तथा विश्लेषण, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट। किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्राप्त तथ्यों को उनमें पाई जाने वाली समानता या भिन्नता के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करके उनका विश्लेषण किया जाता है। वर्गीकरण का अर्थ जितनी कुशलता से किया जाता है, वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचना भी शोधकर्ता के लिए उतना ही सरल हो जाता है। तीसरी बात आती है वस्तुनिष्ठता का गुण। वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता पर अधिक बल दिया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति वह साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुनिष्ठ तथ्यों को एकत्रित करते हैं। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है जैसा है वैसा